जय हिंद, नमस्कार। आइए आज हम समझते हैं आकाशगंगा के बारे में, जिन्हें हम हिंदी में आकाशगंगा और इंग्लिश में गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। जिस आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं उसे हम मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला के नाम से भी जानते हैं। आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए जो हम इस नक्शे को बनाए हैं इसे हम आकाशगंगा ही कहते हैं। आकाशगंगा की जो आकृति है वह स्पाइरल है, यानी स्प्रिंग के जैसी है। जैसे साइकिल की सीट की स्प्रिंग हम लोग आप लोग देखे ना, सिर्फ उसी प्रकार जो है तस्तरी नुमा बनी हुई है स्प्रिंग, इसकी आकृति है। आकाशगंगा देखा जाए तो इतनी बड़ी आकाशगंगा है, इतनी बड़ी आकाशगंगा है कि इसमें लगभग 100 अरब तारे हैं। जैसे हमारा तारा सूर्य है ना, इसी प्रकार इसमें लगभग 100 अरब तारे भरे हुए हैं। जैसे सूर्य है उसी प्रकार, यानी उससे भी बड़े बड़े तारे जो है इस आकाशगंगा में हैं। और आकाशगंगा कितनी बड़ी है यह समझने के लिए हम आप लोगों को छोटा सा ट्रिक यह बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए जो हमारा आकाशगंगा में जो हमारा सूर्य है वह बाहरी भुजा में है। क्या है? बाहरी। जैसे आकाशगंगा की 3 भुजाएं होती हैं। कितनी? 3 भुजा होती है। तो यह जो बाहरी भुजा है उसमें जो है हमारा तारा, यानी हमारा सबसे नजदीक का तारा सूर्य है। और यह सूर्य जो है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, कितना हम आपको ये बताएं तो 250 किलोमीटर, कितना 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जो यह चक्कर लगा रहा है। और अपनी आकाशगंगा जो चक्कर है यह लगभग 25 करोड़ वर्ष, कितना 25 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष में यह पूरा करेगा। यानी इतनी बड़ी आकाशगंगा है कि सूर्य जो है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चक्कर लगा रहा है, फिर भी यह 25 करोड़ वर्ष में पूरा करेगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी दूरी है यह आकाशगंगा की, ठीक ना। और इस जो 25 करोड़ वर्ष है हम इसे कॉस्मिक ईयर के नाम से दर्शाते हैं। क्या? कॉस्मिक ईयर के नाम से, कॉस्मिक ईयर के नाम से दर्शाते हैं। ईयर। और यह क्या दर्शाता है? यह दूरी को दर्शाता है। क्या? दूरी। ईयर मतलब ये वर्ष को दर्शाता है, कितने वर्ष में बताइए, 25 करोड़ वर्ष को यह दर्शाता है। यह है क्या? कॉस्मिक ईयर के नाम से जाना जाता है। मतलब इतनी बड़ी आकाशगंगा है। और हम दूसरी बात से समझें तो जो हमारा तारा सूर्य है, तो सूर्य से दूसरा नजदीक का तारा जो है, सूर्य से दूसरा नजदीक का जो तारा है, जैसे हमारा सबसे नजदीक का तारा कौन है? वह सूर्य हो गया। लेकिन फिर दूसरा सबसे नजदीक का तारा जो है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी का नाम इसका। तो यह क्या दर्शा रहा है इसे समझते हैं। अब यहां से आप लोग यह समझिए कि एक तारे से दूसरे तारे के बीच की दूरी कितनी है, इसके बारे में बताएंगे। तो यह जो सबसे नजदीक का तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये हमारा दूसरा सबसे नजदीक का तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और यहाँ से यदि सूर्य के लाइट के प्रकाश से, यानी लाइट का जो है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, मानी 1 सेकंड में कितना जाएगा? लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जो है चलता है। तो ढाई, अगर 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाए, कितना? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाए तो 2.5 वर्ष लग जाएंगे। कितना? 2.5 वर्ष लग जाएंगे पहुंचने में। कहीं गलती से रास्ता भटक गए तब तो भैया पहुंचे भी, समझ लीजिए 2.5 वर्ष लग जाएंगे यदि हम 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, कितना? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाएंगे, 3 लाख किलोमीटर, तो कितना समय लगेगा? 2.5 वर्ष लग जाएगा। और दूसरा यह समझते हैं, सूर्य से दूर के तारों के समूह को, जैसे दूर का तारा, सूर्य से दूर के तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तारा मंडल के नाम से जाना जाता है। तारा मंडल के नाम से जाना जाता है। और इनकी संख्या कितनी है? 88। कितनी संख्या है? 88। और उसके बाद देखा जाए तो सूर्य से नजदीक के तारों के समूह को, ये भी तारा ही है, तारों के समूह को हम लोग नक्षत्र कहते हैं। क्या? नक्षत्र कहते हैं। और इनकी संख्या है 27, यानी 27 नक्षत्र है। और सूर्य के करीब के समूह को, सूर्य के करीब के समूह को जो है हम लोग ग्रह कहते हैं। क्या? ग्रह कहते हैं। इनकी संख्या है 8। कितनी है? 8, यानी 8 है इनकी संख्या सूर्य के करीब। तो आप लोग जानते हैं सौरमंडल है, सौरमंडल में जो है 8 ग्रह हैं। 4 जो है पार्थिव ग्रह कहे जाते हैं, 4 जो है गैसीय ग्रह के नाम से जाने जाते हैं, 4 जो है जोवियन ग्रह के नाम से जाने जाते हैं, 4 जो है पार्थिव ग्रह के नाम यानी आंतरिक ग्रह के नाम से भी जाने जाते हैं।
तो हम आपको सिर्फ यही आज बता रहे थे कि इनकी दूरी की जो स्पीड है, सूर्य की हो या प्रकाश की जो स्पीड है, इनके बारे में आप लोगों को बता रहे थे। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।